श्री गणेशाय नमः। माँ भगवती दुर्गाए नमः। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें, सही विधि और संपूर्ण विधि। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कलश स्थापना क्या है, कलश स्थापना क्यों किया जाता है और कलश स्थापना करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। तो कलश में समस्त देवी देवता समस्त तीर्थ विराजमान है। कलशे मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान श्री विष्णु विराजमान हैं। तो जहाँ भगवान नारायण विराजमान है, यहाँ पे मैंने कलश भी बना रखा है। तो ये जो कलश का मुख होता है, यहाँ पे श्री विष्णु भगवान विराजमान है। तो जहाँ भगवान नारायण है वहाँ महालक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं, यानी कि लक्ष्मी नारायण विराजमान है। कंठ में जो गला होता है कलश का, यहाँ पे जहाँ पे आप कला बांधते हो वहाँ पे रुद्र भगवान यानी कि भगवान शिव विराजमान है। तो जहाँ भगवान शिव है वहाँ माँ पार्वती भी विराजमान हो जाती है। अब मूल स्थान में सबसे यहाँ पे मैंने कलश बना रखा, एक बार आप समझ सकते हो। जो कलश के मुख है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन है, भगवान लक्ष्मी नारायण यानी कि श्री विष्णु और महालक्ष्मी। ये कंठ जहाँ पे कला बांधते हैं यहाँ के साक्षात भगवान रुद्र विराजमान है और माँ पार्वती। और जो कलश का निजी स्थान होता है यहाँ पे ब्रह्मा जी और माँ सरस्वती, ठीक है। और मध्यम स्थान जो सेंटर बोला जाता है, जो कलश का सेंटर जैसे कि यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन देवता है यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मध्यम भाग में यानी कि बीच सेंटर में समस्त गण, जितने भी देवता है, जितने भी तीर्थ है, जितने भी वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ठीक है, जितने भी पुराण यानी कि 18 पुराण होते हैं, तो सारे विराजमान हैं कलश में। तो विशेष रूप से जल के देवता वरुण देवता भी विराजमान है कलश में। तो आप समझ सकते हो जो जल होता है, तो जल क्या है, मनुष्य का आधार, प्रकृति का आधार। जल है तभी हम देव पूजा संपन्न कर सकते हैं, ऋषि पूजा, पितृ पूजा। जब तर्पण देते हैं तो जल के ही, जो वरुण देवता है उनकी ही कृपा से हम तर्पण कर सकते हैं, यानी पितृ पूजा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कलश स्थापना, कलश के बारे में। तो कलश में समस्त देवी देवता विराजमान है, तो कलश जरूर स्थापना करना चाहिए। और कलश स्थापना करने से समस्त देवी देवता समस्त तीर्थ देवता की आप पे कृपा बनी रहती है। साक्षात वरुण देवता आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जरूर आपने कलश स्थापना करना है, अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो कलश कैसा होना चाहिए, मिट्टी का या तांबे का या पीतल का, लास्ट में स्टील। तो सर्वप्रथम आपने तांबे का लोटा लेना है इस तरीके से। स्टील तो मैंने आपको बता रखा कि इस तरीके से आप बना सकते हो स्वास्तिक, ठीक है। तो आपने मिट्टी का ही कलश लेना है, तांबे का तो तांबे का ले सकते हो, पीतल के ले सकते हो, पर सर्वश्रेष्ठ जो अच्छा है वो मिट्टी का ही कलश लेना चाहिए, ठीक है। आपने इस तरीके से स्वास्तिक चिन्ह बनाना है कलश में। यहाँ पे मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो। आप रोली से बनाइए, इसमें आप हल्दी भी लगा सकते हो। तो चिन्ह बनाना है और कलाव बांधना है इस तरीके से गले में, कंठ में, जहाँ भगवान रुद्र का स्थान है, ठीक है। तो आपने 9 बार घुमाकर बांधना है। कितने बार, 9 बार नवरात्रि में, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा गंगा जल रखना है कलश में, घर का जल रखना है, अगर तीर्थ का जल है तो आप रख सकते हो। आपने सुपारी रखनी है 2 सुपारी, जो साबुत सुपारी होती है। उसके बाद आपने सिक्का रखना है 1 का कलश में। 9 पत्ते आम के रखने, तो हर पत्तों पर आपने तिलक लगाना है, रोली और चावल। नारियल आपने बाजार से ऐसा नारियल लेना जो जिसमें पानी होगा, सूखा नारियल बिल्कुल भी कलश में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जिसमें जल हो आप घुमा सकते हो तो उसमें बजेगा पानी, ठीक है। नारियल, उसे सिरपल बोलते हैं, जटा नारियल बोलते हैं। लाल वस्त्र बांधना है नारियल में, और मुख अपनी तरफ रखना है कलश, ठीक है, किसका, नारियल का। इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से जो आँख होती है ना, 3 आँख, मैंने भी वस्त्र इसलिए नहीं बांधा है कि आपको पता नहीं चलेगा। तो जो ये आँख होती है 3, उस तरीके से आपने अपनी तरफ रखना है कलश को,
ठीक है, ये नारियल, सिर पर नारियल बोलते हैं। आपने जो भी चौकी लेनी है, चौकी में आपने जो लाल चावल कर देने, ठीक है। चावल कैसे होने, साबुत होने चाहिए। तो कलर आता है जिसमें हम खाने में उपयोग करते हैं, उससे आप चावल को लाल बना दीजिए। और जो चौकी होगी, आपने अष्टदल कमल बनाना है चावलों से बना सकते हो। तो आप चावलों से बना सकते हो या आप रोल से भी बना सकते हो, ठीक है। तो जो जैसे आपने यहाँ पे अष्टदल कमल इस तरीके से होता है। तो जैसे चौकी है, ठीक है, आप यहाँ पे बैठोगे तो आपने चौकी लगा रखे सामने बिल्कुल अपने। तो ये पूरब दिशा है जहाँ से भगवान सूर्यदेव का आगमन होता है। तो ये उत्तर दिशा है। तो जो ये ईशान कोण होता है, अगर यहाँ पे भी आपके मंदिर है तो आप यहीं पे लगा सकते हो चौकी। तो जैसे ये चौकी है, ठीक है, तो आपने कलश कहाँ पे रखना है, कलश आपने इस स्थान में रखना है, पूरब दिशा में, ईशान कोण में, यानी कि उत्तर की दिशा तरफ यहाँ पे, ठीक है। इस कोण में रखना आपने कलश स्थापना। और आपने यहाँ पे जो माता की फोटो है, माता की मूर्ति है, माता की प्रतिमा है, आप यहाँ पे रख सकते हो, कलश इस तरफ रख सकते हो, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कहाँ पे रखना है। इस तरीके से आप करते हो विधि पूर्वक, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको